नमस्कार भाइयों, एक बार आपका फिर से स्वागत है तिवाड़ी लाइव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। मैं यूवी उपाध्याय, फैकल्टी ऑफ रीजनिंग, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, लास्ट जो वीडियो थी अपन ने उसमें रैंकिंग पार्ट 3 तक कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है ना। अब मैं जो है रैंकिंग का पार्ट 4 करवाने जा रहा हूं। लगभग इसी वीडियो में अपन इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। तो मैंने आपको मैक्सिमम और मिनिमम वाली कंडीशंस चल रही थी, ठीक है। मैक्सिमम में मैंने आपको बता दिया था, एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए, मैंने आपको बताया था कि राम नाम का कोई शख्स है, मान लो लेफ्ट से चौथे नंबर पे, ठीक है। उसके बाद श्याम नाम का लड़का है जो राइट से 7वां है। यदि इन दोनों के मध्य 8 छात्र बैठे हैं या 8 लड़के बैठे हैं, अब अपन को निकाल लिए कि पंक्ति में या कतार में कुल कितने छात्र बैठे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि अपन को मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मिनिमम वैल्यू तब तक फाइंड आउट नहीं कर सकते जब तक क्वेश्चन में बोला नहीं गया है। वो खुद ही आपको पर्टिकुलरली बोलेगा कि न्यूनतम वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। अब उसने अधिकतम की नहीं बोला है तो भी अधिकतम ही निकालनी है। तो देखिएगा, उसने लेफ्ट से राम का बोल दिया, राइट से श्याम का बोल दिया, दोनों के मध्य 8 छात्र बैठे हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, डायग्राम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये है राम, चौथे स्थान पर है, उधर से श्याम 7वें स्थान पर है। इन दोनों के मध्य कितने बैठे हुए हैं? 8 बैठे हुए हैं। तो सिंपल सी बात है, इसका पूरे का अपन को वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या हो जाएगा? 4 प्लस का 8 प्लस का 7, तो जो टोटल वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 19 आएगी। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता भी दिया था, एक बार आप वापस से वीडियो को देखना, कंसेप्ट समझ में नहीं आया हो तो उसको बार बार रिपीट करना। अपन निकालेंगे, यहाँ टोटल निकालना है, तो लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल कितना हो जाएगा? 4 प्लस 7 प्लस 8 बराबर 90। तो ये तो भैया अपन की वैल्यू बन गई मैक्सिमम टोटल, ठीक है ना। ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था, फिर मैंने रिपीट करवा दिया है। अब जो अपन करने वाले हैं वो मिनिमम वाली वैल्यू को करने वाले हैं। मैं जो बताने वाला हूं वो है अब मिनिमम वाली। मिनिमम को भी अपन दो तरीके से समझेंगे, देखिएगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूं कि कोई इमरान नाम का लड़का है, उसका बाएं से 7वां स्थान है, और साहिल नाम का लड़का है, उसका दाएं से 11वां स्थान है। यदि इन दोनों के ठीक मध्य में सुनीता नाम की लड़की बैठी हुई है, तो पंक्ति में या कतार में न्यूनतम कितने छात्र बैठे हुए हैं। अब यहां अपन को यह समझना है कि अभी उसने ठीक मध्य की बात बोली है, और अगला जो बोलेगा वो ऐसे बोलेगा कि इनके ठीक मध्य में 4 लड़के बैठे हैं या 6 लड़के बैठे हैं। तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, तो क्वेश्चन भी चेंज हो जाएगा। इस बात को समझना ही पड़ेगा। अब मैंने अभी आपको बताया, जैसे अपन ले लेते हैं सुनील का कतार में बाएं से 7वां स्थान है, व अजय का कतार में दाएं से 11वां स्थान। इन दोनों के ठीक मध्य में संजय बैठा हुआ है, ठीक है। बात को समझना, पहले मैं आपको पूरे डिटेल में समझाऊंगा कि निकालते कैसे हैं। बेसिक तो अपन को समझना ही है, फिर कंसेप्ट कैसे है, उड़ाना कैसे क्वेश्चन को, वो मैं आपको बताऊंगा। इन दोनों के मध्य में कौन बैठा है? संजय नाम का लड़का बैठा है। तो कतार में न्यूनतम छात्र कितने होंगे? कतार में न्यूनतम छात्र कितने होंगे, ये पूछा है। अब अपन को ये बात समझ में आनी चाहिए कि संजय का
और सुनील का और अजय को इस तरीके से अरेंज करना है कि कम से कम तो लड़के बैठे और इन दोनों के ठीक मध्य में संजय नाम का लड़का अरेंज हो जाए। देखिए थोड़ा सा इसको समझ, ये कोई शख्स था, वो कौन था? सुनील और अजय, ठीक है। तो ये शख्स जो है वो है सुनील नाम का लड़का है। वो बाएं से कौन से स्थान पर बैठा हुआ है? 7वें स्थान पर बैठा हुआ। दाएं से जो है वो अजय नाम का लड़का बैठा हुआ है और उसका स्थान कौन सा है? 11। इन दोनों के ठीक मध्य में संजय नाम का लड़का बैठा हुआ है। अब अपन को ये नहीं पूछा है कि उसके बीच में 4 बैठे हैं, 6 बैठे हैं, 8 बैठे हैं, 10 बैठे। ठीक मध्य का मतलब ये होता है कि 4 इधर बैठे हैं, 4 इधर बैठे हैं, तो बिल्कुल जो सेंटर में बैठा हुआ वो ठीक मध्य का विद्यार्थी या लड़का माना जाएगा। सेम सिचुएशन, सेम कंसेप्ट यहां बनेगा। अभी तक अपन क्या कर रहे थे? अधिकतम की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी होती तो इन दोनों को अपन जोड़ते और उसमें जो मध्य में लड़के बैठे हुए हैं उनको अपने आपस में ऐड कर लेते। यहां अपन से न्यूनतम वैल्यू पूछी है। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना है, कंसेप्ट को देखिएगा। अगर मैं राइट से चलूं और 11 लड़के इस कतार में बिठा देता हूं, बात को समझना। आप मुझे एक बात बताइए कि कोई पंक्ति मैंने प्रारंभ की, उसमें प्रारंभ में एक लड़का बैठा हुआ है और पंक्ति में टोटल लड़के कितने हैं? 15 लड़के हैं। तो मैं प्रारंभ से काउंट ना करके उसको अंतिम से काउंट करूं तो अंतिम से उसका क्रमांक नंबर क्या होगा? 15वां होगा कि नहीं होगा? अगर मैं प्रारंभ से बात करूं तो प्रारंभ से उसका क्रमांक नंबर क्या हो गया? फर्स्ट, और अंतिम से उसका क्रमांक नंबर क्या हो गया? 15वां। सेम सिचुएशन यहां बनती है। अगर अपन इसको ऐसे कहें कि बाएं से पहला है वो और दाएं से आएंगे तो दाएं से उसका स्थान कौन सा हो जाएगा? 15वां। तो यहां से भी न्यूनतम की कंडीशन बन सकती है। सेम यहां है। अब मान लो मैं 11 लड़के बैठा दूं, 1, ठीक है। राइट से चले और अपन इधर की साइड में मूव कर रहे हैं तो यहां अजय नाम का लड़का बैठा हुआ है दाएं से 11वें स्थान पर। अरेंज हुआ कि नहीं हुआ? तो दाएं से 11वें स्थान पर कौन बैठ गया? अजय बैठ गया। अगर मैं बाएं से बात करूं तो बाएं से संजय नाम का लड़का बैठा हुआ है। कौन से नंबर पे बैठा हुआ है? 7वें नंबर पे बैठा हुआ है। तो अपन बाएं से चलेंगे, 7वें नंबर पे संजय नाम का लड़का बैठा हुआ है, ये रहा। तो अपन चलते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये कौन है? सुनील है। सॉरी, जो भी है नाम से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना? बात को समझ लो। अब आप मुझे एक बात बता दीजिए कि मैं राइट से चला तो अजय नाम का लड़का 11वें नंबर पर अरेंज कर दिया। लेफ्ट से चला तब मैंने सुनील नाम का जो भी लड़का था, सुनील था या संजय था, उसको मैंने 7वें नंबर पे अरेंज कर दिया। बाएं से काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। संजय 7वें नंबर पे हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। अब उससे आगे अपन बात करने वाले हैं। उसने कहा है कि इन दोनों के ठीक मध्य में, तो दोनों भाई बैठ गए, इनके ठीक मध्य में मतलब बिल्कुल सेंटर में संजय नाम का लड़का बैठा हुआ है। तो देखो भैया, 1, 2, 3, 4, 5 लड़के बैठे हुए हैं। ठीक मध्य वाला लड़का कौन सा होगा? ये होगा कि नहीं होगा? तो 3 इधर हो गए और 3 इधर हो गए। बिल्कुल सेंटर में कौन बैठ गया? संजय। कौन बैठ गया? संजय बैठ गया कि नहीं बैठ गया? संजय बिल्कुल सेंटर में आ गया। अजय राइट से कौन से नंबर पे हो गया? 11वें नंबर पे हो गया। संजय या सुनील जो है कौन से नंबर पे हो गया? 7वें नंबर पे हो गया। अब अपन से पूछा है कि पंक्ति में न्यूनतम छात्र कितने होंगे, तो आप मुझे बता दीजिए यहां से लेके यहां तक लड़कों की संख्या कितनी है? तो टोटल लड़के कितने हैं? 11। तो मिनिमम वैल्यू क्या आ गई? 11। तो पंक्ति में न्यूनतम लड़के कितने हो गए? 11। तो ये आपको कॉन्सेप्ट तरीके से समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो वीडियो को पॉज करके वापस से देखना, ठीक है ना? ये समझ में आना जरूरी है। हालांकि एग्जाम में ऐसे नहीं पूछा जाता कि आपको पूरा डिटेल में बताना है, समझाना है, नहीं समझाना है। आपको 1 सेकंड का सॉल्यूशन बताऊंगा। बिल्कुल जो कंसेप्ट मैंने आपको पहले बता दिया था, बेस्ट अप्रोच देने वाला हूं, ठीक है? यहां आपने देख लिया आया कैसे। अजय को मैंने राइट से अरेंज किया 11वें नंबर पे, इसको सुनील नाम का जो लड़का था उसको लेफ्ट से अरेंज किया 7वें नंबर पे। सेंटर में इनके में जो बैठा है संजय नाम का लड़का बैठा हुआ है। अभी तक अपन को ये नहीं बताया उसने कि 4 लड़के बैठे हैं, 6 लड़के बैठे, सिर्फ ये बताया है कि ठीक मध्य में संजय नाम का लड़का बैठा हुआ है।
तो टोटल जो मिनिमम न्यूनतम जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, 11 निकल के आएगी। समझ में आ गई। अब देखिए इसको 1 सेकंड में कैसे करते हैं। एक जो था अजय वो था राइट से, कौन से नंबर पे था, 11वें नंबर पे। सुनील जो था वो लेफ्ट से था, कौन से नंबर पे था, 7वें नंबर पे। ठीक मध्य में कौन बैठा था भैया, संजय बैठा था। अब पूछी थी कि कतार में मिनिमम कितने स्टूडेंट बैठे या न्यूनतम कितने छात्र बैठे हुए हैं। कैसे निकालते हैं, 1 सेकंड में देखिएगा। अगर छोटी वैल्यू मेरे पास विषम संख्या है, अगर छोटी वैल्यू मेरे पास विषम संख्या है, बात को ध्यान से समझना भाइयों, छोटी वैल्यू मेरे पास विषम संख्या है तो आंसर बड़ी वाली संख्या। 1 सेकंड में विदाउट पेन एंड पेपर, समझ में आ गया। दोबारा देख लो, यदि छोटा नंबर विषम है तो आंसर क्या हो जाएगा, बड़ी वाली संख्या, और यदि छोटा नंबर सम है तो आंसर क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या। आंसर क्या हो जाएगा भैया, 1 मिनट रुक जाइए। आंसर क्या होगा, बड़ी संख्या प्लस में 1, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आपको आराम से समझ में आ गया होगा। यदि मैं दोबारा से बात करूं ठीक मध्य वाले कंसेप्ट की, ठीक मध्य में कोई लड़का बैठा हुआ है और टोटल पंक्ति में न्यूनतम छात्र पूछे जाएं तो क्या करना है कि यदि छोटी संख्या विषम है तो हमारा जो उत्तर बनेगा वो क्या बनेगा, बड़ी संख्या बनेगा। यदि छोटी संख्या मेरे पास क्या है, सम है। सम का मतलब क्या होता है, 6, 8, 10, 15 ये वाली सम संख्या होती, तो बड़ी संख्या में अपन को क्या करना पड़ता, 1 को ऐड करना पड़ता। तो आपको आराम से समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब अपन एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए पहले मैं इसका नोट आपको लिखवा देता हूं, ये आप अपने प्रॉपर जो नोट्स बना रहे हैं उसमें लिख लेना, ठीक है। तो अब देखिए भैया, न्यूनतम छात्र, यदि छोटी संख्या विषम है तो प्रश्न में दी गई बड़ी संख्या वाला क्रमांक ही हमारा उत्तर होता है। यदि छोटी संख्या सम है तो प्रश्न में दिया गया बड़ा क्रमांक में एक जोड़ देते हैं, वही उत्तर होता है। तो अब शायद आपको समझ में आ गया होगा। ये कंसेप्ट शायद ही आपने पढ़ा होगा। ये क्वेश्चंस पूछ जाते हैं, इसमें स्टूडेंट उलझ जाते हैं, ठीक है ना, कैसे करें क्या करें। अब मैंने आपको ये अप्रोच बता दिया 1 सेकंड की, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को एक बार फिर से बैक करना और वापस से फिर देखना। तो देख लीजिए, यदि छोटी संख्या विषम है, जैसा कि अभी विषम संख्या थी 7, तो बड़ी संख्या क्या हो जाती है, हमारा उत्तर हो जाती है। यदि छोटी संख्या सम है तो प्रश्न में दिया गया बड़ा क्रमांक, उसमें 1 हमको जोड़ देना होता है, वही हमारा क्या हो जाता है, उत्तर हो जाता है। क्वेश्चन की मैं बात करूं तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन की डिस्कस करते हैं अपन। तो अब शायद मेरे हिसाब से वापस से डिटेल में करवाने की आवश्यकता नहीं है। 1 सेकंड में अपन को उत्तर लगाना है, इतना टाइम एग्जाम में नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो 1 सेकंड में अपन को अप्रोच पकड़नी है और डायरेक्ट सॉर्ट आउट करना है।
तो एक कतार में लवी दाएं से 14वें स्थान पर है, युवराज बाएं से 6वें स्थान पर बैठा है। यदि इन दोनों के ठीक मध्य में अजय नाम का शख्स बैठा हुआ है तो पंक्ति में न्यूनतम मिनिमम स्टूडेंट कितने होंगे। इसका 6वां है, उसका 14वां है। बड़ा क्रमांक कौन सा है, ये है। छोटा नंबर कौन सा है, ये है। छोटी संख्या कैसी है, सम है। अगर छोटी संख्या विषम होती तो बड़ी वाली आंसर, छोटी संख्या सम है तो बड़ी संख्या में 1 जोड़ दो और आंसर क्या हो जाएगा, 15। ये लीजिए, जस्ट 1 सेकेंड में, लगाना ही नहीं है, अपन को सोचना ही नहीं है, विदाउट पेन एंड पेपर क्वेश्चंस को करने वाले हैं, ठीक है ना। कैसे किया, छोटा नंबर सम हो गया, बड़ी संख्या को देखना है, आंसर छोटी वाली संख्या नहीं करना है, बड़ी संख्या करना है, लेकिन छोटी वाली संख्या से ये पता चलेगा, डिसाइड करेगी कि आंसर होगा क्या। अब छोटा नंबर अपन के पास सम हो गया और बड़ी संख्या क्या हो गई, सम। इससे मतलब नहीं है ये सम है या विषम है, तो छोटा नंबर यदि सम है तो बड़ी संख्या में अपन को 1 जोड़ देना है, और यदि छोटा नंबर विषम है तो बड़ी संख्या को ही क्या मानना है, उत्तर मानना है। तो ये तो स्थिति हुई मिनिमम वाले में फर्स्ट केस की, कि इन दोनों के ठीक मध्य में कोई बैठा हो। अब अगला जो मैं टाइप इसी में करवाऊंगा वो होता है, ये बोल देगा कि इन दोनों के मध्य 4 लड़के बैठे हैं, बोल देगा पर्टिकुलरली 4, 6, 10, और फिर बताइए कि पंक्ति में न्यूनतम छात्र कितने बैठे हैं। तो देखिएगा, चलते हैं नेक्स्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन आपको लिखवा देता हूं। अब देखिएगा, उसने बोल दिया है इन दोनों के मध्य में 2 लड़के बैठे हैं। जैसे कोई यहाँ बैठा होगा और कोई इधर से बैठा होगा, इन दोनों के मध्य में 2 लड़के बैठे होते, तो अपन इसको क्या करते थे, पूरी बाउंड्री को ऐड करते थे, ये मैक्सिमम वाली वैल्यू अपन निकालते थे। लेकिन इसमें पूछा है कतार में न्यूनतम, मतलब वैल्यू कैसे निकालनी है, अपन को मिनिमम वाली वैल्यू निकालनी है। न्यूनतम कितने छात्र बैठे होंगे, देखिएगा इसके लिए अपन को करना क्या होता है, 2 व्यक्तियों के, 2 शख्स के 2 स्थान दिए जाएंगे, बायां और दायां दोनों के अलग अलग स्थान दिए जाएंगे। जितने मध्य में बैठे हैं वो दिए जाएंगे, और अपन को न्यूनतम छात्र काउंट करने हैं। तो देखिएगा, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। न्यूनतम छात्र अपन को निकालने हैं। संजना बाएं से 4थे स्थान पर है, संजना बाएं से 4थे पर है, मंजू दाएं से 5वें स्थान पर है। मध्य में कितने बैठे हुए हैं, 2 बैठे हुए हैं। तो अपन से पूछा है टोटल छात्र कितने बैठे हुए हैं, न्यूनतम। तो टोटल अपन को निकालना है, मिनिमम वाली कंडीशन निकालनी है। तो इसको फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए, टोटल मिनिमम मुझे निकालना है, तो करना क्या है, लेफ्ट प्लस राइट, दोनों साइड को जोड़ना है, उसमें से माइनस मिडिल प्लस 2 को क्या करना है भैया, घटा देना है। ये अपन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। बस जस्ट 1 सेकेंड में सॉर्ट आउट करेंगे। देखिए ये रहा, लेफ्ट एंड राइट को ऐड करना है, उसमें से क्या करना है, जितने बैठे हुए हैं उनको घटा दीजिए, या फिर जितने बैठे हुए उसमें 2 जोड़ के पूरे में से घटा दीजिए। कैसे करेंगे, लेफ्ट से 4थे नंबर पे बैठी हुई है, राइट से 5वें नंबर पे बैठी हुई है, माइनस मध्य में कितने लड़के बैठे हुए हैं, 2, 2 और 2 4, 4 और 5 हो जाएगा 9, 9 में से 4 जब घटाएंगे तो कितने होंगे, 5 कतार में लड़के होंगे। तो मिनिमम छात्रों की संख्या पंक्ति में कितनी होगी, 5 होगी। कैसे होगी ये भी मैं आपको बता देता हूं एनालिसिस ड्रिल में, कि कैसे होता है, रटना किसी चीज को नहीं है। 5 लड़के बैठ गए, 5 आया ना आंसर, तो 5 लड़के बैठ गए, संजना बाएं से 4थे स्थान पर हो गई, तो 1 संजना बाएं से 4थे स्थान पर हो गई, ठीक है। उसके बाद मंजू दाएं से 5वें स्थान पर हो गई, मंजू यहाँ बैठ जाएगी। बोलो, मंजू यहाँ बैठ गई, संजना का स्थान ये हो गया, मंजू का ये हो गया। इन दोनों के मध्य में कितने लड़के बैठे हुए, कितने छात्र बैठे हैं, 2। तो 2 छात्र बैठे हुए हैं, तो अपन को दिख गया होगा लगभग 2 छात्र बैठे हुए हैं। तो देखो भैया, एक तो ये बैठ गया और एक ये बैठ गया, 2 छात्र बैठ गए,
पंक्ति में न्यूनतम छात्र पूछे तो न्यूनतम कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 और 5। तो टोटल मिनिमम वैल्यू जो बनेगी वो कितनी बन जाएगी, 5 बन जाएगी। तो अब मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा रैंकिंग का जो ये टॉपिक है, ये अब जो मेन टाइप होती है वो यहाँ खत्म होती हैं, ये लगभग पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट को आप दिमाग में बिठा लीजिए, किसी भी चीज़ को रटना नहीं है। अक्सर अपन करते क्या है कि पढ़ लिया बुक्स में से और ये फॉर्मूला वगैरह रट लिया, फिर एग्जाम में जाके अपन भूल जाते हैं। बेसिकली ये मैंने करवा दिया आपको कि करते कैसे, निकाला कैसे, करना कैसे, वो टोटल दोनों की वैल्यू को जोड़ना है। तो 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9, और 9 में से भैया घटाते जाओ, मध्य में कितने बैठे हैं, 2, कितना रह जाएगा, 7, 2 और कम कर दो, दोनों की ओवरलैपिंग स्थिति, तो आंसर कितना आ जाएगा, 5, और 5 ही मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर मान लो इनकेस इसी में आपसे ये पूछ लेता कि संजना का बाएं से 4 चौथा स्थान है, चौथे स्थान पर बैठी हुई है, मंजू दाएं से 5वें स्थान पर बैठी हुई है, मध्य में 2 लड़के बैठे हुए हैं। अब मैं यदि आपसे ये कह दूं कि मिनिमम वैल्यू तो कितनी हो गई, 5, मैक्सिमम वैल्यू, इसी क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन बताऊं, अधिकतम वैल्यू आपको निकालनी, तो अधिकतम वैल्यू क्या होगी, तो एक बार अधिकतम वैल्यू निकाल देते हैं अपन। देखिए अधिकतम वैल्यू के लिए मैंने आपको बताया था, अधिकतम वैल्यू के लिए मैंने आपको बता दिया था करना क्या होता है, टोटल मैक्सिमम मुझे निकालना है, टोटल मैक्सिमम मुझे निकालना है, तो लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल में जितने स्टूडेंट बैठे हुए सभी को जोड़ देना है। तो टोटल मैक्सिमम यदि मुझे निकालना है तो L प्लस R प्लस का M, ठीक है भैया। लेफ्ट से कितना है 4, राइट से कितना है 5, मध्य में कितने बैठे हुए हैं 2, 4 और 5 9, 9 और 2 11, तो 11 मेरा क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भाइयों ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये मेरा रैंकिंग वाला जो चैप्टर है ये बिल्कुल होता है फिनिश, ठीक है। मैंने सारे टाइप, सारे कंसेप्ट आपको करवा दिए हैं, बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको उठाया था, और CGL CPU जो एग्जाम तक पूछे जाते हैं सारे आपको टाइप बता दी। ये नहीं है कि आपको बेसिक तरीके से बताया है कि रट्टा पिटा जो करना है नहीं करना है, अप्रोच क्या है, कैसे करनी है, बिल्कुल जस्ट 1 सेकंड में कैसे करना होता है वो मैंने आपको बता दिया। अब इसमें 1-2 टाइप के क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, वो तो बहुत सिंपल होते हैं, अब अक्सर नहीं पूछे जाते, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, देख लीजिए, उनको और समझ लीजिए, फिर अपन इस टॉपिक को करते हैं फिनिश। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते रहिए भैया, शेयर करते रहिए, ठीक है ना। जितने जोड़ दोगे आप उतनी जल्दी अपन लाइव रूबरू होंगे आपसे, ठीक है। अब देखिए एक टाइप और बचती है इसमें, लास्ट बोर्ड समझ लीजिए। मैं कह दूं राम, राम श्याम से बड़ा है, राम किससे बड़ा है, श्याम से बड़ा है। मोहन श्याम से, कपिल सबसे, कपिल सबसे बड़ा है, मोहन श्याम से छोटा है। राधा, मोहन श्याम से छोटा हो गया, राधा मोहन से बड़ी है परंतु श्याम से छोटी, तो इनमें बीच का कौन है, इनमें बीच का कौन है। देखिए एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सिंपल है, ये अक्सर नहीं पूछे जाते हैं फिर भी अपन कर लेते हैं। राम श्याम से बड़ा है, राम किससे बड़ा है, श्याम से, राम बड़ा है तो राम बड़ा हो जाएगा श्याम से। मोहन श्याम से छोटा है, श्याम ये रहा तो मोहन श्याम से छोटा है, हो गया। तथा कपिल सबसे बड़ा है, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन हो गया, कपिल हो गया। राधा मोहन से बड़ी है, राधा किससे बड़ी है, मोहन से बड़ी है, ये राम है, इसको ए और लगा लो क्योंकि राधा आएगी। राधा मोहन से बड़ी है परंतु श्याम से छोटी है। राधा मोहन से तो बड़ी है परंतु श्याम से छोटी है, इसका मतलब इन दोनों के बीच की इनकी बहन है।
तो यहां कौन बैठ जाएगी, राधा नाम की लड़की बैठ जाएगी। तो अपन इनको अब अरेंज कैसे करेंगे कि देखो सबसे छोटा जो था वो तो हो गया मोहन, उससे बड़ी कौन हो गई, राधा, उससे बड़ा कौन हो गया, श्याम, और उससे बड़ा हो गया राम, उससे बड़ा हो गया कपिल। तो अगर अपन वापस इस क्वेश्चन की तरफ जाए, राम श्याम से बड़ा हो गया, राम श्याम से बड़ा हो गया, देखते चलिए, राम किससे बड़ा हो गया, श्याम से बड़ा हो गया, मोहन श्याम से छोटा है, मोहन श्याम से छोटा हो गया, ठीक है ना, तथा कपिल सबसे बड़ा है, तो कपिल सब में बड़ा हो गया, ये आपको दिख रहा है। उसके बाद चलेंगे, राधा मोहन से बड़ी है परंतु श्याम से छोटी है। देखो मोहन से बड़ी राधा हो गई लेकिन श्याम से छोटी हो गई, तो अपन के जो पांचों हैं, पांचों व्यक्तियों को अरेंज कर दिया है, इनके बीच का कौन बैठा हुआ है, मतलब इन सबके मध्य में कौन बैठा हुआ है, तो सबके मध्य में देखो दो ये हो गए, दो ये हो गए, पांच हैं, तो इनके मध्य में कौन बैठा हुआ है, श्याम इनके ठीक मध्य में बैठा हुआ है। तो यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगर मान लो इसमें पूछ लेता कि सबसे छोटा कौन है, तो मोहन हो जाएगा, सबसे बड़ा कौन है, कपिल हो जाएगा। ये छोटे बड़े का पूछता है, मोटे पतले का भी पूछ लेता है। अब मान लो पांच हैं, अब कोई कहेगा सर इसमें चार ही लड़के दिए हुए थे, जैसे 1 2 3 4, अब अपन से पूछ ले कि इन चारों के मध्य में कौन बैठा है, ठीक है ना, तो कैसे मानते, अगर मध्य में तो ये दोनों ही बैठे, ये तो आपको दिख रहे होंगे, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अगर ऑप्शन में इन दोनों में से एक का नाम है तो आंसर वही हो जाएगा, समझना बात को। अगर चारों ऑप्शन में से उत्तर में सिर्फ एक का ही नाम दिया गया तो आंसर क्या होगा, वही होगा। अगर ऑप्शन में दोनों के ही नाम आ गए तो नीचे आएगा ऑप्शन नंबर डी, ज्ञात नहीं कर सकते, तो वही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगर मान लो उसमें ऑप्शन में ए ये भी आ जाए, बी में इसका भी नाम आ जाए, ऑप्शन सी में आ जाए दोनों के ही नाम आ जाएं, राम व श्याम, या फिर ये दो व्यक्ति कोई भी हो सकते हैं, अजय विजय, जय विजय, जो भी हैं, इन दोनों के नाम साथ में आ जाए तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, मध्य में बन जाएंगे, ठीक है ना। तो अब अपन का रैंकिंग टेस्ट जो है टॉपिक होता है बिल्कुल फिनिश। अगर आपका कोई भी डाउट है, कैसा भी डाउट है, जो भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाते हो, जहाँ से भी आप स्ट्रीट करते हो, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको जरूर जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। कोई भी क्वायरी है आप कांटेक्ट कीजिए, संपर्क कीजिए हमसे, ठीक है ना। लगातार जुड़े रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।